ओम शांति। आज हम सुनते हैं मीठे बाबा की साकार मुरली 1 मई 2025। तो आज के हैं बाबा के महावाक्य। मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं है। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएंगे। तो यहाँ पे हद की कोई बात नहीं है। ये दुनियावी बातें ऐसी कोई बात नहीं है। हद की बातों में सारी ही बातें आ जाती हैं कि तंत्र मंत्र, कुंडलियाँ, शास्त्र, ये ड्रामा के जो नेगेटिविटी के कर्मकांड, सारी बातें आ जाती हैं हद की बुद्धि में। और तुम बेहद के बाप के बेहद का वर्षा लेने आए हो। तो निराकार जो बाबा है, तो निराकार आत्माओं को, हमको अपनी स्मृति में टिकाने आए हैं कि हम हमारी भूली हुई शक्तियों को पुनः जागृत करके उसी निराकार स्मृति में टिके। तो बाप का बेहद का काम है ये। तो तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएंगे। फिर हम धीरे धीरे अगर बाबा को उमंग से याद करेंगे तो पुरानी दुनिया से हमारी बुद्धि हटती जाएगी धीरे धीरे। कोई कितना भी समझाए, लेकिन ये चीज़ें हमको समझाने से नहीं आएगी। जब हमारी बुद्धि ड्रामे से उपराम स्थिति में होती जाएगी तो हम फिर निराकार परम पिता परमात्मा जैसी हमारी बुद्धि भी सतो प्रदान हो जाएगी। प्रश्न में बाबा कहते हैं, कौन से एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोटे तो नशा चढ़े। खुद की ही घोटेंगे तभी नशा चढ़ेगा, क्योंकि खुद पिएंगे तब हमारा तृप्ति होगी, खुद खाएंगे तो पेट भरेगा। इसलिए जब खुद अनुभव करेंगे तो ही उस स्मृति में हम टिक पाएंगे। तो अपनी घोटे तो नशा चढ़े। उत्तर में बाबा कहते हैं, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला है, जो संगम है ना, मिलन है। तो उस संगम में हम बिछड़े हुए सारे आके बाप से अभी मिलते हैं और अभी एक बार हम वर्षा लेते हैं आत्मिक स्मृति से। तो ये है बात, बार बार घोट घोट कर पक्की करो। अब ये बात घोट घोट कर पक्की करो कि जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। फिर जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना हमारा देह अभिमान मिट जाएगा। क्योंकि आत्मिक स्मृति में अपनी घोटे तो नशा चढ़ने के बाद में आत्मा ये पता चलता है कि न एक शरीर है, न एक किरदार है, न एक मन है। मन माइंड जो तमो बन गया था, अब उस मन माइंड तमो को ही मुझे रजो पर, रजो से मुझे सतो पर लाना है। तो आत्मा इमोशनल्स, फीलिंग्स कुछ भी नहीं है। न आत्मा में दुख है, न दर्द है, न लाभ है, न हानि है, न निंदा है, न स्तुति है, न ये झूठी दुनियावी कर्मकांड है। सारी ही बातों से आत्मा उपराम है। तो ये बातें हमें जब ही समझ में आएंगी। गीत है आज का, जो पिया के साथ है। पिया के साथ यानी परमात्मा के जो साथ है, वह हमेशा अपने पिया के जो स्मृति में, बुद्धि में पिया होगा तो उस पिया को भूलेगी नहीं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा कंबाइंड जो स्वरूप है उसमें रहते हैं। तो आज बाबा के और भी मुख्य पॉइंट, क्योंकि मुरली बहुत छोटी सुनाने की वजह से मुख्य पॉइंट पर ही ध्यान देंगे, लेकिन जब मुरली ऑनलाइन सुनाएंगे तब मुरली को पूरा विस्तार में सुनाएंगे। तो आज के एक तो कर्मेंद्रिय वश के बारे में भी बाबा ने कहा है कि कर्मेंद्रियों को वश करो। अब ये क्या है, कर्मेंद्रियां जब वश हो जाती हैं तभी हमको राजाई मिलती है। तो कर्मेंद्रियां, हम जो ये मन माइंड है, ये मन माइंड तमो हो गया है। अब इस मन माइंड में जो संकल्प आ रहे हैं वह मेरे नहीं है, क्योंकि ये कचरावी दुनिया है, ये कचरा मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ। तो मन माइंड को वापस सीट पर सेट करना, धीरे धीरे परमात्मा की याद से सीट पर सेट, वापस जब आत्मा हो जाएगी, अपनी साइलेंस की दुनिया में वापस लौट जाएगी, तब हमको राजाई मिलेगी, बादशाही मिलेगी। तभी उसको हम कहेंगे बेफिक्र बादशाह। तो ये कब होगा बेफिक्र बादशाह वाली बातें, जो हम कहते हैं कि हमारा हिसाब किताब है, इसलिए इसने ऐसे बोला, इसलिए इसने ऐसे बोला। लेकिन ये हिसाब किताब हमारा बाहर नहीं, अंदर है। अंदर जो ये हमारा मन माइंड है, ये मन माइंड क्या तमो में अटका हुआ है, नीचे चली गई हमारी
तो जो थी शक्तियाँ वो नीचे पाताल में चली गई है। अब उन्हीं को हमको जो अवस्था है वो तमो प्रधान है, उसको रजो से और सतो में पहुंचाना है। यही हमारा एक बहुत बड़ी, इसको बाबा जो मेहनत कहते हैं, इसी में मेहनत है बच्चों की। तभी हम मनुष्य मन के वश, जहाँ पे हम मनुष्य होते हैं मन के वश, हमारे हिसाब से हम बात को सही समझ लेते हैं। लेकिन ये जो दिव्य बुद्धि की दृष्टि मिलने की है, ये बात ही हमको सीट पर सेट करती है। तो इसमें आगे और समझते हैं कि सभी हम समझते हैं, जैसे कल भी आया था कि श्री कृष्ण ये जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, तो ये कब होगा? तो ये होगा जब हम वैकुंठ को समझेंगे। वैकुंठ माना ये दुख, दर्द, तमोप्रधान स्थिति, कैरेक्टर, लाभ आने, निंदा स्थिति, सारा क्या है? कैरेक्टर है, देहभान है हमारा। अब ये देहभान है कुंठ है, पूरा अहंकार है कुंठ में, और आत्मिक स्मृति में है वैभव। वैभव यहाँ पे है वैभव, और नीचे है कुंठ, ये गंदा कुंठ संकल्पों का। जब मैं कमल पुष्प के समान बनने चाह रही हूँ आत्मा, लेकिन ये नीचे के कांटे प्रभावित कर रहे हैं तमो प्रधान दुनिया के, तो ये मेरे वैभव में, आनंद में, प्रेम में कांटे मेरे को आने नहीं देते हैं ऊपर। तो इसीलिए इस वैभव के लिए बाबा यही कहते हैं कि हम जितनी भी अमर कथाएं सुने, पार्वती ने सुनी थी शंकर से, पार्वती हम जो परमात्मा से पार वतन दूर हो चुकी हैं, पार, इस दुनिया से हम पार हो गए। पार होना मतलब परमात्मा हमारी स्मृति से छूट गया और हम हमारी शक्तियों में नीचे दब गए। अब वापस अपनी शक्तियों को सीट पर सेट करना है, और हम उसी वतन में आए जहाँ हम थे, साइलेंस की दुनिया से, वहीं हमको वापस आना है। और ब्राह्मण संगम पर बाबा ने ये कहा है कि प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम शिव बाबा को याद करते करते, फिर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा कैरेक्टर से जो है देवान से हमको धीरे धीरे परे करते जाते हैं। उन्हीं स्मृतियों में हम रहेंगे तो आत्मा तक पहुँच जाते हैं, सीट पर सेट हम वापस हो जाते हैं। और ये और भी बोला है बाबा ने कि दूसरा, एक तो हो गया कि मुझे याद करो, तो दूसरा पवित्र बने। अब कैसे बाबा को निरंतर याद करते रहेंगे तो फिर पवित्र बनेंगे। तो पवित्रता एक नहीं है जिसको हम समझते हैं पवित्रता एक है, नहीं। पवित्रता है कि दुनियावी बातों का प्रभाव पड़ना मन माइंड पर ख़त्म हो जाएगा और मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट हो जाऊंगी। तो ये पवित्रता पूरी वहीं पे होगी। और उसमें 3 बातें और भी बताते हैं बाबा कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। तो ज्ञान जब ही हमारे में आता है जब हमारी भक्ति पूरी होती है, बॉडी कॉन्शियस से हम पूरे हट जाते हैं। तो ये हमारा पूरा भक्ति है देहभान। और ज्ञान हमारा जब ही होगा जब हम आत्मिक स्मृति में टिकेंगे, और उसके ऊपर आएगा वैराग्य, उपराम स्थिति में हम परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप में होंगे। तो ये सारी ही बातें जब होगी तो आत्म अभिमानी स्थिति तक जब पहुंच जाते हैं हम, तब हमारी भक्ति खत्म हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले ही आती है भक्ति। तो भक्ति पूरी हुई, फिर ज्ञान, आत्म अभिमानी स्थिति में हम जा रहे हैं, उसके बाद में लास्ट में वैराग्य। तो ये अवस्था हमारी शुरू होती जाती है। अच्छा, और मीठे मीठे सिकलदे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहले पॉइंट में योग बल की ताकत में अपने कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें न तो सुननी है न सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। बिल्कुल परफेक्ट बात है। लेकिन ये सारी बातें जब हम अपनी बुद्धि में समझेंगे कि ये जो हम समझ रहे हैं कि हम कह रहे हैं सुननी नहीं है, हम कह रहे हैं कि ये करना नहीं है, लेकिन करते हुए भी बुद्धि जा रही है। वो क्यों जा रही है? क्योंकि अभी हम सीट पर सेट नहीं होते हैं। तब तक क्या होते हैं हम, हमारी फीलिंग्स आती है दूसरों के प्रति, लेकिन सीट पर सेट होने के बाद में फिर ये पता नहीं चलता है आत्मिक अभिमानी स्थिति में कि मैं बीके हूँ, या ये सेंटर कौन सा है, ये क्या है, वो दीदी क्या है, वो भाई क्या है। ये साइलेंस में पहुँचने के बाद होता है। लेकिन हम निरंतर जब हमारे थॉट होंगे, उनको हम यही समझेंगे कि ये थॉट बाबा के स्मृति से इसको मेरे को मिलान करना है, कि ये थॉट कुछ भी है, मेरे को मेरे बाबा जैसा बनना है, श्रीमत पर चलना है,
जो हमारी बाप की श्रीमत है वही मुझ आत्मा की श्रीमत है। एक्यूरेट इसी तरह से चलना है, तभी ये मन माइंड है इसको हम उपराम स्थिति में पहुंचा पाएंगे। दूसरे पॉइंट में तो बाबा कहते हैं कि बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है, पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। तो आप समान हम जब भी बनेंगे, पहले तो हम ड्रामा से खुद डिटैच होंगे, क्योंकि हमारा बहुत अटैचमेंट होता रहता है, मन बुद्धि संस्कार हमारे तमो रहते हैं तब तक। तो बाप से पूरा वर्षा पहले खुद को लेना है, खुद को लेना, फिर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, स्वयं का दर्शन करना है कि मैं आत्मा संपूर्ण अपना दर्शन कर रही हूँ, परमात्मा के साथ निराकार स्मृति में मैं टिकी हुई हूँ, ड्रामा अनुसार सही एक्यूरेट चल रहा है, ये ड्रामा में होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। तो उसी स्मृति में मेरे को बुद्धि में बाबा को रखना है, तभी स्वयं का दर्शन हम हमेशा चक्रधारी बने रहेंगे, क्योंकि चक्र हमारी देह में नहीं, हमारी उपराम स्थिति में ही होता है। वरदान में बाबा कहते हैं, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। भव का मतलब ये है कि हम तो हैं ही, सतो प्रधान स्थिति को कहते हैं भव, यानी बाबा के साथ वाली आत्मा को भव। तो साज नॉलेज से हम अपने आप को श्रृंगारते हैं। तो ये मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव है, क्योंकि हमारा श्रृंगार है मुरली की नॉलेज, आत्मिक स्मृति में मुरली की नॉलेज। तो मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्योछावर सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। ये हमेशा हमारी बुद्धि में बीन बजती रहेगी परमात्मा की, तो हमेशा सरेंडर होती रहेगी माया। तो माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है ना, कारण जिसका हम अगर निवारण नहीं कर पा रहे हैं तो ये माया ही आ रही है। तो निवारण का कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। माया ये मुरली हो गई है कि सब ड्रामा में है, एक्यूरेट है, एकदम परफेक्ट, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा के साथ हूँ, माया मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डालती। माया देह और देह की दुनिया और कांटों पे प्रभाव डालती है, मैं तो एक संपूर्ण आत्मा हूँ, यही स्मृति में होगा। और माया हो गई कि ये बातें आती है ना देह की, क्या करूँ, ये मैं कब तक सहूँगी, ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों ऐसे वैसे क्यों कर रहा है, भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, ये चाहिए, या फिर ऐसे वैसे, सारी ही माया है। ये तभी ख़त्म होगी जब हमारी जो मुरली है उसके अंदर सारे श्रृंगार हम नॉलेज से ले चुके होंगे और आत्माभिमान स्थिति में हम उसको अनुभव करेंगे। तो ये सारे ही हिसाब किताब अंदर के टकराव जब खत्म हो जाएगा संकल्पों का, तभी हम उस स्मृति में धीरे धीरे पहुंचते जाएंगे। स्लोगन में बाबा कहते हैं, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। खुशनसीबी कौन सी? एक ज्ञान सुनाने वाली खुशनसीबी। तो वो ज्ञान वाली खुशनसीबी नहीं है, यहाँ पे खुशनसीबी आत्मिक जो स्मृति है, जो आत्मा का निरंतर आत्माभिमानी स्थिति है, वह हमेशा खुशनसीबी की झलक दिखाए। अंदर वाली खुशी चाहिए जो रूहानी स्मृति आत्मा में है, वो वाली खुशबू और खुशनसीबी। अव्यक्त सारा आज चेंज हो गया मई का, इसमें रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करनी है कि हमारी ओरिजिनल पर्सनैलिटी क्या है। तो संगमयुगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता माना पवित्रता याना कि ड्रामा से और कैरेक्टर से न्यारापन, पूरा न्यारापन, कि ड्रामा जो है वो मैं नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ उपराम स्थिति वाली। तो प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना। अपवित्रता कैरेक्टर में जो भी हो रहा है उसको हम सच मान रहे हैं, हाँ ये मेरा बच्चा है, हाँ ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या करूँ, करना ही पड़ेगा, ये मेरा परिवार है, इतना तो करूँगी ना, ये सारी माया है और माया ही हो गई अपवित्रता। तो ये अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना,
यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। तो रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी, तो आत्मा में स्थिर रहेंगे तभी हम अपने आप को ड्रामा में, अपने आप को उपराम स्थिति में देखते जाएंगे। और ड्रामा में उपराम स्थिति में मैं आत्मा सीट पर सेट होंगी, तो मैं इन कांटों से, देह के प्रभाव से कभी मैं लगाव नहीं रखूँगी। तो मैं उपराम स्थिति में ही लगाव, प्रभाव, टकराव, इन सब से, देह और देह की दुनिया से, कलयुगी बातों से परे हो सकूँगी। तो ये साक्षी दृष्टा की सीट पे बैठने के बाद में हमारी जो स्मृतियाँ होंगी, तभी हमारी रॉयल पर्सनैलिटी और प्योरिटी, ये सारी रूहानी रॉयल्टी आने लगेंगी। ओम शांति।